तो हम लोग लास्ट डेज प्रोफेसीज देख रहे थे, जब यीशु के चेले उसके पास आए और उसे कहे कि तुम कब आओगे, उसका साइंस क्या है और टाइम क्या है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देख लिया कि जीसस ने उनको मत्ती चैप्टर 24 में बताया है कि वहाँ सब फॉल्स क्राइस्ट आएंगे, लड़ाई और लड़ाई के समाचार आएंगे, और एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट राइज अप होगा, और बहुत भूकंप होंगे, और फैमिन्स होंगे, और पेस्टिलेंसेस होंगे, और फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे, फॉल्स क्राइस्ट होंगे। और जब ये छोटा पेन्स जो शुरू होता है, उसके बाद हार्ड लेबर आएगा, जब क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करेंगे और लोगों का प्यार कम हो जाएगा, और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स लोगों पे आएंगे। तब क्रिश्चियंस को लोगों के लीडर्स और गवर्नर्स के सामने खड़ा किया जाएगा, पूछने कि ये तुम क्या बिलीव करते हो। तो उसके बाद मत्ती चैप्टर 14 में जीसस ने कहा कि मैं आऊँगा, उसके पहले ये सुसमाचार यीशु का पूरे जग भर में फैलना चाहिए, फिर ही मैं आऊँगा। और मत्ती चैप्टर 15 में जीसस ने कहा कि जब निर्जनता का घृणा होली प्लेस में, पवित्र जगह में सेटअप हो जाएगा, तब क्लाइमैक्स आने का टाइम हो गया है। तो निर्जनता की घृणा यानी नफरत जो करते हैं, नफरत का जो बोलते हैं, वो दानियल के बुक में पहले ही दानियल ने प्रोफेसाई किया, उसने भविष्यवाणी दी। और हम देखते हैं कि दानियल और चैप्टर 7 में दानियल ने बताया कैसे कैसे अलग राज्य सम्राट दुनिया में आएंगे, कैसे कैसे साम्राज्य दुनिया में आएंगे। तो दानियल के बुक में हम पढ़े तो चैप्टर 2 में भी दिखता है और चैप्टर 7 में दिखता है कि पहला सब में पावरफुल एम्पायर होगा बेबीलोन का एम्पायर, उसके बाद होगा फर्सी एम्पायर यानी पर्शियन, मीडो पर्शियन एम्पायर, उसके बाद होगा यूनानी साम्राज्य यानी ग्रीक एम्पायर, उसके बाद आएगा रोमन एम्पायर, और उसके बाद फाइनली आएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये हम देख लेते हैं दानियल चैप्टर 2 में पढ़ के। तो उसके बाद फोकस दानियल करता है चैप्टर 8 में, और उसके विजन में दानियल ने देखा कि एक 2 सिंग वाला मेंढा उसे दिखा उसके विजन में, और ये 2 सिंग वाला मेंढा नॉर्थ साउथ वेस्ट के तरफ लड़ाई करने लगा और बहुत पावरफुल बना। ये होता है कौन सा एम्पायर? ये होता है मीडो पर्शियन एम्पायर या फारसियों का साम्राज्य ये है। उसके बाद दानियल ने देखा कि एक 2 आँखों के बीच में सिंग था, ऐसा बकरा आया और उसने ये मेंढे को ट्रैम्पल डाउन किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो बकरा आया 2 आँखों के बीच सिंग वाला बकरा आया, वो है जो यूनानी एम्पायर यानी ग्रीक एम्पायर, जिसका लीडर था, पहला लीडर था अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्सी के किंगडम के बाद आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का किंगडम या यूनानी एम्पायर। तो यूनानी एम्पायर के हाइट में जब था, जब सिकंदर था, तो जब जवान था तभी वो मर गया, और उसका एम्पायर जो था, उसका साम्राज्य जो था, वो सबसे
4 उसके सब में योग्य सेनापतियों के बीच में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसमें से एक था, उसका नाम था सेल्यूकस, जिसका था कंट्रोल, उसका था सीरिया और पैलेस्टीन के ऊपर कंट्रोल। और एक जनरल जिससे हम बाइबल हिस्ट्री में देखते हैं, उसका नाम था टॉलमी, जो था इजिप्ट का सम्राट। सो 4 जनरल्स के बीच में, 4 सेनापतियों के बीच में अलेक्जेंडर का राज्य डिवाइड हो गया। और वो राज्य में हम देखेंगे, फोकस करेंगे सेल्यूकस के एम्पायर में। तो सेल्यूकस के एम्पायर में 175 years बिफोर क्राइस्ट जीसस आने के पहला BC जो हम कहते हैं, उसमें सेल्यूकस का जो सिंहासन था वो खाली हो गया। तो उसमें आया एंटियोकस नंबर 4 आके राजा बन गया। वो राजवाड़े के लाइन में नहीं था, वो जिनियोलॉजी में नहीं था राजाओं के, लेकिन वो राजा बन गया। वो राजा कैसा बना? चापलूसी करके राजा बन गया, और रिश्वत दिया उसने और धोखेबाजी की, और ऐसा वो राजा बन गया। कौन? एंटियोकस नंबर 4। और हम देखते हैं कि वो एंटियोकस नंबर 4 उसे चाहता था कि वो इजिप्ट देश को अटैक करे, लेकिन रोमन एम्पायर ने उससे नहीं बोला, अलाउ नहीं किया। तो उसने अपना अटेंशन पैलेस्टीन के तरफ किया, और वो इजराइल देश के लोग पैलेस्टीन के लिए आया। और तब वहाँ टेम्पल था जो बिल्ड किया था इज़रा ने। टेम्पल जो बिल्ड किए थे, सोलोमन का टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था, और फिर दूसरा टेम्पल इज़रा ने बनाया था। तो वो टेम्पल में उसने सब गंदा गंदा काम किया। वो आया और जू लोगों का जो सर्कमसिजन था वो बंद कर दिया। मोसेस का जो बुक्स था, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल, तोरा जिसे कहते हैं, वो पढ़ने का बंद कर दिया, और सबात डे ऑब्जर्व करने का बंद कर दिया। और उसने जो प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट जूस का था, उसे निकाल के ऐसा ही कोई आदमी को प्रीस्ट बना दिया जो उसकी बातें सुनेगा। और ऐसा उसने घृणा किया, और उसने एक सुअर को भी काटा। ये बहुत बुरा समझते हैं इज़राइल के लोग, सुअर का नाम भी लेना उन्हें पसंद नहीं है। तो ऐसा किया। और हम देखते हैं कि ये जो इसने खराब चीज किया, इसने जो नफरत के चीज किया, तो बाइबल हिस्ट्री, वो बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो है प्रीव्यू या पूर्व दर्शन, जो एंटीक्राइस्ट आने वाला है उसके बारे में जो पूर्व दर्शन हम देखते हैं एंटियोकस 4 के बिहेवियर से। सो ये कब होने वाला है? तो दानियल चैप्टर 9 में वर्सेस 24 to 27 में हम देखते हैं कि जो भी हिस्ट्री दानियल ने डिस्क्राइब किया कंसर्निंग द जूस और ऑफ कोर्स क्रिश्चियंस भी, वो उसके सिर्फ 7 साल या 7 सप्ताह बाकी है, यानी 7 years अभी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सब प्रोफेसीज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये देखे हैं कि सेल्यूकस एम्पायर में एंटियोकस 4 राजा आया, और वो जो काम किया वो पॉइंट आउट कर रहा है टू द फ्यूचर। पूर्व दर्शन हो रहा है हमारा, जब एंटीक्राइस्ट आएगा और उससे भी खराब काम करेगा। तो निर्जनता की घृणा यानी अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन जब एंटीक्राइस्ट करेगा ये दुनिया में, तब
क्लाइमैक्स हो जाएगा और तब जो भी प्रोफेसीज हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये हम डैनियल के बुक में से देखते हैं। और एंटी क्राइस्ट क्या करेगा वो डैनियल चैप्टर 11 में वर्सेस 36 to 45 डैनियल ने डिस्क्राइब किया है कि एंटी क्राइस्ट कैसा रहेगा और क्या करेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे।